आज के इस वीडियो में हम पुनरावर्तन दिवस 11 के गणित के अभ्यास प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी प्रश्नों को मैं बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न है, कह रहा है गिनकर संख्या को अंकों और शब्दों में लिखिए। यहाँ बाईं तरफ संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें गिनकर उसके बाद इसको अंकों में और शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको गिनेंगे। ये 10,000 की दो संख्याएं 20,000 हो गया। उसके बाद 1,000 की दो संख्या है, ये दो 20,000 और ये दो 22,000 हो गया। फिर सैकड़े की एक संख्या, ये 22,100 हो जाएगा। फिर उसके बाद दहाई की चार संख्याएं हैं, ये 40 हो गया। फिर इकाई की संख्या को हम गिनेंगे तो इकाई की 8 संख्या है, तो ये 40 और 8 इकाई मिलकर 48 हो गया। इस तरह से इन सब संख्याओं को जब हम मिलाकर गिनेंगे तो इनका मान हो जाएगा 22,148। अब इसको हम अंकों में लिखेंगे 22,148। फिर इसी को हम शब्दों में नीचे लिख देंगे 22,148। ये इस तरह से अंकों और शब्दों में गिन के हमने लिखा। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न जो है उसको हम करेंगे। यहाँ पे 10,000 की संख्या को पहले हम गिनेंगे। तो 10,000 की जो संख्या है वो 3 है। इस तरह से ये 10,000 की तीन संख्याएं मिलके 30,000 हो जाएगा। फिर इकाई की संख्या को हम फिर 1000 की संख्या को देखेंगे तो 1000 की 7 संख्याएं हैं, तो 30,000 और ये 7,000 मिलके 37,000 हो जाएगा। और फिर इसमें सैकड़ा की और दहाई की संख्या नहीं दी गई है। अब इकाई की संख्या को गिनेंगे तो इकाई की संख्याएं, इसको जब हम गिनेंगे तो इसकी कुल संख्या 9 है। तो इस तरह से इन संख्याओं को जब मिलाएंगे तो इनको मिलाने पे संख्या जो होगी हमारी वो 37,009 होगी। अब हम इसी को अंकों में लिखेंगे 37,009, ये अंकों में हो गया। फिर इसी को हम शब्दों में लिखेंगे 37,009, ये अंकों और शब्दों में हो गया। फिर अब दूसरा प्रश्न हल करेंगे। कह रहा है गिनकर संख्या लिखिए। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 10,000 की संख्या दी गई, 1000 की संख्या दी गई है और सैकड़ा जो है खाली है, दहाई की संख्या दी गई और इकाई की संख्या खाली है। अब हमें इनको गिनना है और उसके बाद गिन के नीचे लिखना है। तो इसमें जो 10,000 की संख्या है वो 2 है, तो 20,000 हो गया। ये यहाँ नीचे 20,000 लिखा गया है। फिर 1000 की 3 संख्या हैं, तो ये 3,000 हो गया। सैकड़ा नहीं दिया गया है। दहाई में 5 है, 5 संख्या है, तो ये 50 हो जाएगा। अब नीचे जो है ये लिखा गया, इसी को हमें गिन के लिखना है। तो 20,000, 3,000 और 50, ये हो जाएगा 23,050। इसको हम शब्दों में भी लिख देंगे 23,050। फिर अगला प्रश्न जो है, यहाँ 10,000 की संख्याएं दी गई हैं, ये 4 हैं। फिर 1000 की 2 संख्याएं दी गई हैं, सैकड़ा की 2 दी गई हैं, दहाई की संख्या नहीं दी गई है और इकाई की जो संख्या दी गई है वो कुल 7 दी गई है। तो अब हम इसको गिन के और उसके बाद अंकों और शब्दों में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 10,000 की 4 संख्याएं थी, 40 हो गया। फिर 1000 की 2 थी, 2,000 हो गया। सैकड़े की 2 थी, 200 हो गया। इकाई 7 था, 7 हो गया। तो ये 42,207 हो जाएगा। अब इसी को हम शब्दों में भी लिखेंगे, ये हो जाएगा 42,207। फिर अगला प्रश्न उसको हम करेंगे तीसरा। कह रहा है कि मैं 4 अंकों की संख्या हूँ, मेरी इकाई 8 है और मैं 1500 से 1600 के बीच में आती हूँ, बताएं मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं।
इसी में से हमें देखना है जिसका इकाई का अंक 8 हो। तो यहाँ जितने विकल्प दिए गए हैं सब में इकाई का अंक 8 है। लेकिन दूसरा कह रहा है आगे कि मैं 1500 से 1600 के बीच में आती हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी संख्या 1500 1600 के बीच में आती है। तो यहाँ पे जो हमारा बी वाला विकल्प है ये 1508, यही विकल्प सही है और सभी विकल्प गलत हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है 4874 में 200 जोड़ने पर कौन सी संख्या आएगी। अब हम 4874 में 200 जोड़ेंगे। तो हमने लिखा 4874, नीचे लिखा 200। अब इनको हम जोड़ेंगे, 4 और 0 जोड़ेंगे 4 होगा, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 होगा, 1 हासिल बचेगा, 4 और 1 जोड़ेंगे 5 होगा। तो 5074 ये हमारा सी वाला विकल्प सही है, 5074। जब हम 200 में 200 4874 में जोड़ेंगे। फिर छठवां कह रहा 60 इकाई और 34 सैकड़ा मिलके ये कितना होगा। तो 34 सैकड़ा 1 सैकड़े में 100 होता है, 34 सैकड़े में 3400 हो जाएगा। और 60 इकाई ये दोनों जोड़ लेंगे हम तो ये हो जाएगा 3460। तो यहाँ पे जो सी वाला विकल्प है ये सही है, 3460। इसको हम सही का निशान लगा देंगे सी वाले विकल्प पे। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने पुनरावर्तन दिवस 11 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में हम पुनरावर्तन दिवस 12 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।